हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और ये 150 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज ए क्विज के रूप में रखे हैं, तो आपको देखना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। फ्रेंड्स, भारत में कार्यपालिका की बात करें तो इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपने चुना है तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की बात हो रही है तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और जो राष्ट्रपति है ना वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए इसकी योग्यता की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए, तो भाई 35 वर्ष जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, इस तरह से करके। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर मंत्रिपरिषद में, या फिर संसद में। तो फ्रेंड्स ये होती हैं राष्ट्रपति में होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति है। अब बताओ इसका आंसर दो। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना वो राज्य का प्रधान होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत का मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसमें निहित होती है। तो जो संघ होता है उसकी जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होती है वो सारी की सारी होती है राष्ट्रपति में होती है, प्रेसिडेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए फ्रेंड। बताओ कौन होता है इसका अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, या फिर फील्ड मार्शल। आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखो, सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में सन्निहित होता है, और इसका जो प्रयोग है वो विधि द्वारा नियमित होता है, लेकिन इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, जो कि मैंने अभी बताया भी था। तो फ्रेंड्स, भारत की जो भारतीय सशस्त्र सेना होती है इनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा और आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो फ्रेंड्स, आंसर की बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसने भी आंसर दिया है बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये लीजिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी पूर्ण होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की एज कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के लिए होनी चाहिए 25 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है इनमें से।
चलो योग्यताओं की बात हो रही है तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या योग्यता होती है भारत के राष्ट्रपति के पद की योग्यता। पहली होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल ये बात सही कही है इसने। उसके बाद दूसरी है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से अधिक आयु, ये बात भी सही है। तीसरी कही कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने हो योग्य हो। और चौथी है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, लेकिन ये जो है ऑप्शन डी ये राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंचे हैं, जो कि आपसे पूछा जा रहा है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से हर टॉपिक के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि एज ए क्विज के रूप में आप लगा सकते हो, या फिर हम कहें प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको पता चले। क्योंकि देखो तैयारी सब करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो पद्धति अपनाई जाती है वो पद्धति है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको अपनाया जाता है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कंफ्यूज मत हो ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद जो है इसको किसे निर्देशित किया जाता है। संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को, या फिर उच्चतम न्यायालय को। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, देखते के साथ आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो योग्यता है ना राष्ट्रपति के लिए वो सारी मैं बता चुकी हूँ आपको क्या क्या योग्यताएं हैं। कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इस केस में 50-50, राइट आंसर हो जाएगा 50-50। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत पद्धति के द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचे हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा। तो देखो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो होता है ना इसके पद के लिए जो चुनाव है उसको संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ देखिए कौन सही बताता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है सिंपल सी चीज़ है, कोई आयु सीमा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने जो ये 150 क्वेश्चंस लिए हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम्स में, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, देखो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक ही टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आंसर की बात करें, हमारा आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है वो किसके पास भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास। चलो फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपसे पूछा है कि उस आर्टिकल का नाम बताना है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ऑप्शन है 1 माह का, 2 सप्ताह का, 1 सप्ताह का या फिर 3 सप्ताह का। तो फ्रेंड्स अगर देखो आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ते हो तो उसके लिए जो प्रचार के लिए आपको समय मिलेगा वो 2 वीक्स का मिलेगा, है ना, 2 सप्ताह का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। और ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये होता है 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष। अब देखो इससे पहले मैंने जो उपराष्ट्रपति वाला कराया था ना, वाइस प्रेसिडेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। चलो नेक्स्ट देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ये इस चीज़ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये रहता है अनुच्छेद 56 जो है ना, आर्टिकल 56 उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो बताओ आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है, तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल की बात करें तो संसद के दोनों सदन जो होते हैं, दोनों सदन और विधानसभा जो होती है, इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल जो है इसमें मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये बताओ। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो देखो फ्रेंड्स, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, उसको अपने पद से हटाने का काम कौन कर सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सब तरह के सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस के साथ ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है ये बताओ। प्रक्रिया, तो प्रक्रिया की बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, भारत को का जो राष्ट्रपति है उसको अपने पद से हटाना है तो संसद में मतलब कि महाभियोग जो है वो पारित होना चाहिए, उसी के तहत हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते। तो मतलब महाभियोग द्वारा हटाए जाने की जो बात है वो कौन से अनुच्छेद में कही गई है, तो ये कही गई है आर्टिकल 56 में, और इसके अलावा एक और में कही गई है 61 में, इनमें कही गई है। और महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो कि आर्टिकल 61(1) में उल्लेखित है, और वो संविधान का अतिक्रमण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के जो उल्लंघन है उस पर संसद के किसी भी संसद द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि परंतु इसके लिए आवश्यक है कि जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसको 14 डेज पहले ही लिखित सूचना दे दी जाती है। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखो, भारत में किसके चुनाव में
अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है, मैंने बताया भी था, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था। इनमें से देखो अब तो आंसर क्लियर हो चुका होगा, ऑप्शन डी है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान में उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका भी मैं आंसर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रपति को किसी परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, किस उसमें परिस्थिति में देना पड़ता है, ये आपको बताना है। महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे, या फिर संसद में वक्तव्य न देने पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, महाभियोग लगने पर। नेक्स्ट देखो, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की प्रक्रिया को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट देखो, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, और उसको उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जब संसद में महाभियोग लगाकर इनको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, या फिर राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति होता है ना, उस पर महाभियोग जो है वो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप है वो एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी संसद में लाया जाता है, तो आपको बताना है कि ये कम से कम कितने दिन पहले इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दी जाती है लिखित रूप में। तो फ्रेंड्स ये 14 डेज बिफोर दी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो अब तक तो रट चुका होगा, महाभियोग के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे हम पहुंचे हैं। आपसे पूछा है कि स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्य जो है इसकी क्या संवैधानिकता होती है? तो फ्रेंड्स इसकी होती है, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखो, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध जब महाभियोग लाया जाता है तो इस प्रस्ताव को पास करने के लिए जो मतलब कि जो सदन में जितने भी कुल सदस्य हैं उसमें से कम 2/3 सदस्य जो है इनका समर्थन होना चाहिए, 2/3 सदस्यों का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। देखो वैसे तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा ना, वो दिलाता है शपथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस केस में कार्यभार जो है वो कौन संभालेगा, कौन ग्रहण करेगा, ये बताना है। तो फ्रेंड्स जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों ही देश से बाहर हो तो उस केस में कार्यभार संभालने का काम होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, यानी चीफ जस्टिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है प्रेसिडेंट को। देखो क्या है ना, न्याय पत्र क्या त्याग पत्र कीजिएगा, यहाँ पे होता क्या है ना, प्रेसिडेंट जो है वो किसको देता है अपना त्याग पत्र? ये देता है वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट किसे देता है? प्रेसिडेंट को देता है, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है?
तो देखो प्रेसिडेंट जो है इसने अपना त्यागपत्र दिया, किसको दिया? वाइस प्रेसिडेंट को दिया। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसकी सूचना देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है अनुच्छेद 60 के तहत। आर्टिकल अनुच्छेद 60 जो है इसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति संविधान के मतलब कि संविधान जो है इसके मतलब कि अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्य कौन संभालता है? तो सिंपल सी चीज़ है, कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। देखो होता क्या है, जब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसके काम को संभालता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जब राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों के कारण अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उस केस में ये तो हमें पता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है ये इसका कार्यभार संभालेगा। लेकिन आपको बताना है कि कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्यभार संभाल सकता है? तो भाई 6 महीने तक। और होता क्या है कि 6 महीने का जो ड्यूरेशन है ना, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव करा लेना अनिवार्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ये बताना है। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकट रमन? तो फ्रेंड्स ज्ञानी जैल सिंह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो भारत के ये राष्ट्रपति थे 7वें नंबर के 1982 से लेकर के 1987 तक। नेक्स्ट, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो उस केस में राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं उनका कौन निर्वहन करेगा? तो ये मैंने आपको बताया था, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति, तो फ्रेंड्स भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी की बात करें तो 1969 से लेके और 1974 तक ये भारत के क्या रहे हैं? ये राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे पूछे कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? सबसे लंबे समय तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे लंबे समय तक रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जो कि 1950 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1950 से लेकर के 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, तो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की बात करें तो वीवी गिरी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, बाकी सभी तो मतलब कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह या फिर सी राजगोपालाचारी? तो आंसर हो जाएगा देखते के साथ, क्योंकि ये सभी तो भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल है वो सबसे लंबे समय तक रहा है, 1950 से लेकर के 1962 तक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने? तो ये भी आंसर यही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति है ये। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति में चुने जाने का जो अभी तक का एकमात्र उदाहरण है वो बताना है आपको। तो फ्रेंड्स ये कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के 6 नंबर के क्या है? राष्ट्रपति हैं। कब से कब तक? तो देखो यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, 1977 से लेकर के और 1982 तक। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी
या फिर ज्ञानी जैल सिंह या फिर आर वेंकट रमन। तो एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, जो कि ऑलरेडी इसके बारे में पिछले क्वेश्चन मैंने बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे हम पहुंचे हैं। तो आपको बताना है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये भारत के 3rd नंबर के यानी तीसरे नंबर के क्या थे, राष्ट्रपति थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1967 से लेकर के 1969 तक, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? चलो एक एक को चेक करते हैं। भारत का नियुक्ति की बात हो रही है भाई, नियुक्ति की बात हो रही है। भारत का महान्यायवादी बिल्कुल इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी करता है। एक राज्य के राज्यपाल की भी करता है। तो इन सभी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? तो फ्रेंड्स ये बात कही गई है अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री जो होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियुक्ति की बात हो रही है भाई। तो देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं इसकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, लेकिन किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखो, नियुक्तियों की बात हो रही है तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही साथ सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो काग होता है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति भी ये प्रेसिडेंट ही करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जैसे वित्त आयोग के सदस्य हो गए, भारत के राजदूत और अन्य राजनयिक हो गए। तो इस तरह से करके काफ़ी सारी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो देखो यहाँ पे देखते के साथ आंसर पता चलना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बाकी है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना का प्रमुख, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा राज्यपाल, राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट, वित्त बिल होता है इसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी की भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? चलो भाई चेक करते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति, बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सभी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स इसमें से जो योजना आयोग है इसकी नियुक्ति नहीं की जाती राष्ट्रपति के द्वारा। चलो एक एक चेक कर लेते हैं। देखो, भारत का प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं इनकी भी की जाती है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए,
फिर काग यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, राज्य के राज्यपाल हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो गए, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हो गए, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, फिर संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, फिर विधान जो वित्त आयोग होता है उसके सदस्य हो गए, देन उसके बाद भाषा आयोग के सदस्य हो गए, फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हो गए, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हो गए, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिक हो गए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले जो भी आयोग के सदस्य वो हो गए। इन सभी की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन सभी में देखो योजना आयोग का कहीं नाम नहीं आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये किया जाता है कुल 14 सदस्यों को। नेक्स्ट, किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या फिर कम करने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो ये दिया गया है, किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, समाधान वाला, है ना? तो ये चीज़ हमने देख ली है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा एक चीज़ रुको, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ अपन देखते हैं। ये क्षमादान की बात हो रही है, क्षमादान की बात हो रही है कि क्षमादान की शक्ति है, यानी कि इसका जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 72, यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जो व्यक्ति है उसके दंड को क्षमा कर सकता है, उसका जो प्रविलंब कर सकता है, जो परिहार हो गया मतलब, या फिर जैसे कोई भी दोष है, कोई भी सजा है उसको कम कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है राष्ट्रपति। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो फ्रेंड्स ये अधिकार है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है ये देखिए। ऑप्शन है समाधान प्रदान करने का, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, आपातकाल की घोषणा या फिर अध्यादेश जारी करने का। तो भाई ये जो है ना ऑप्शन बी, ये अधिकार प्रधान नहीं है इसको, बाकी सभी देखो ये सारे तो प्रधान है इसको राष्ट्रपति को। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे पहुंचे हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो सिंपल सी बात है, ये अधिकार किसके पास है? कभी भी संसद का अधिवेशन बुला सकता है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को कौन सहाय या फिर मंत्रण देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिय परिषद? तो संघीय परिषद। तो आंसर हो जाएगा संघीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स ये घोषणा की गई थी, अभी तक तो कभी भी नहीं की गई, तो ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति जो है उसी के पास ये शक्तियाँ होती है कि वो आपातकालीन शक्तियों की घोषणा कर सकता है। और मतलब ये बात कही गई है भाग 18 में कही गई है, आर्टिकल 352 से लेकर के और 360 में, है ना? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय को परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र गढ़कर, डॉक्टर नहीं मतलब न्यायमूर्ति राजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती या फिर न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? कब किया था इमादतुल्ला ने? तो 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक। नेक्स्ट, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी देशों में सभी राजदूतों का जो कमिश्नर होते हैं इसके प्रत्यय पत्र जो होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ये बताना है। तो
तो फ्रेंड्स ये प्राप्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? किसे नहीं लौटा सकता? तो फ्रेंड्स धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, धन विधेयक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 पे पहुंचे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? मतलब यहाँ पे कुछ कार्य दिए हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, या फिर किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना। तो ये बस ये जो ऑप्शन डी वाला है ना, ये काम किसका नहीं है? राष्ट्रपति का नहीं है। ये तीनों काम तो राष्ट्रपति के हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो वीटो का प्रयोग करता है। कौन से वीटो का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है, निलंबनकारी वीटो का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्न में से किसी सूची मतलब कौन सी सूची है उस सूची का नाम बताना है कि किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, या फिर संघ व संवर्ती सूची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर है कि संघ और संवर्ती सूची है, इसके विषय पर जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के, और ये लीजिए। चलो इसका आंसर दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शंस देखिए, जब केवल राज्यसभा की सत्र में हो, या फिर जब केवल लोकसभा की सत्र में हो, या फिर दोनों सत्र में, या फिर दोनों सत्र में न हो। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर बताओ। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है? ये बताओ। संशोधित कर सकता है, या फिर अस्वीकार कर सकता है, या फिर अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो देखो जब भी, हाँ ये बिल्कुल देखते के साथ आंसर आ जाना चाहिए। अब तो ऑप्शन डी। अभी पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि जो विधेयक संसद है ना, मतलब इसको जो जब कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। चलो भाई पहुंच चुके हैं अपन क्वेश्चन नंबर 87 पे। आंसर दो। थोड़ा देखो लेंदी होगा वीडियो क्योंकि क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, तो हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो पाए अपने क्वेश्चंस। चलो इसका बताओ। संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? अब देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अनुच्छेद दे दिया है कि भाई 124 के तहत, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति। क्लियर है? राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मार्क कर लो भाई। संघीय सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, या फिर राज्य सूची व संवर्ती सूची। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? बताओ कब करते हैं? तो फ्रेंड्स देखो ये करते हैं जो प्रतिवर्ष भी कर सकते हैं, हर साल भी कर सकते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए जो निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये काम कर सकता है प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारों का हस्तगत करने का, या फिर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, या फिर ऑप्शन डी संसद के अधिवेशन आहूत करने का तथा उसका सत्रावसान करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इनमें से कौन सा राष्ट्रपति के पास प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार? तो उच्चतम न्यायालय जो है और उसके जो अन्य न्यायालय जो होते हैं इसके अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार नहीं है। किसके पास नहीं है? राष्ट्रपति के पास।
नेक्स्ट, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। किसके तहत कर सकता है? किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाधान वाला क्वेश्चन है। वैसे देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था समाधान की जो शक्ति है वो किसके पास होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। फ्रेंड्स, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को समाधान करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास। और इस चीज़ का उल्लेख किया गया आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो यह है अनुच्छेद 74 के तहत, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने, बताओ आंसर, बताओ इसका क्या आंसर होगा। चलो थोड़ा वेट करते हैं, आंसर बताओ क्या आंसर होगा। और फ्रेंड्स देखो, वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सारी परिस्थितियाँ होती है ना, सारी की सारी, इन सभी में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है ना, उसी में दिया गया है इसका उल्लेख। और कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 352 में दिया गया है, अनुच्छेद 352 में। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, ये कर सकता है प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, या फिर लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा, देखो क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं अपन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? तो ये होता है 6 वीक के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड में भी कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो कि संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आ सकते, तो इन सभी में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये कर सकता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसने जिस एकमात्र मामले में वीटो है, इसकी शक्ति का प्रयोग किया था, वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियंस, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो ये मैंने आपको बताया था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? वीटो शक्ति, तो देखो वीटो शक्ति की बात करें तो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट, ये सभी होती हैं। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायी, या फिर व्यक्तित्व? आंसर हो जाएगा विधायी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? बताओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए,
जो राज्य की विधानसभाएं जो होती है ना, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग तो है, लेकिन उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो मतदान के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होता, ये कारण बताओ। तो फ्रेंड्स, वो उस केस में नहीं होगा अगर वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। भारत एक गणतंत्र है फ्रेंड्स, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये चुना जाता है निर्वाचित सांसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो चलो भाई, अब देखो, योग्यता मैंने बताई थी ना, योग्यता मैंने बता दी थी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो देखते के साथ आंसर जाएगा ऑप्शन पी, ये जरूरी नहीं है, बाकी ये सभी राष्ट्रपति की योग्यता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? भत्ते के अलावा, तो फ्रेंड्स भत्ते के अलावा 5 लाख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नामांकन, अच्छा भत्ते के अलावा, हाँ सही है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे जो पैसे जमा करने पड़ते हैं वो कितने करने पड़ते हैं? तो फ्रेंड्स 15,000। 15,000 देखो, 15,000 ही तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए करने पड़ते हैं और 15,000 ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत के तौर पे जमा करने पड़ते हैं। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो ये मिलता है 9 लाख रुपए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद? तो फ्रेंड्स ये होता है संसद का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो फ्रेंड्स ये देखो, इस केस में सलाह ली जाएगी सर्वोच्च न्यायालय की ली जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय की। नेक्स्ट देखो, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो उस समय कौन पद को संभालता है? ये मैंने आपको बताया था, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और ये भी मैंने बता दिया था, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कब से कब तक थे ताकि आपको याद रह जाए कि भाई 52 नहीं 1950 से लेकर के 1962 तक। नेक्स्ट, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर संघ लोक सेवा आयोग? तो फ्रेंड्स ये की जाएगी संघीय संसद के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है, संवैधानिक अधिकार, ये किसको है? तो फ्रेंड्स ये है राष्ट्रपति को है। ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ पे आएगा वीवी क्या है, वराहगिरी वेंकटगिरी, क्या लिख रखा है ये, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो ये बताओ, आई थिंक इस क्वेश्चन को स्किप करना ठीक रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अपन ने कर लिया है। वैसे आंसर आप देखना चाहो तो ऑप्शन डी आंसर है, वैसे मैं करा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो कि सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम संभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ज्ञानी जैल सिंह? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के दूसरे नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। पहले नंबर के राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र जो है वो किसे संबोधित करेंगे? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है और मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट किसको करता है?
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को करता है राष्ट्रपति, और जो उपराष्ट्रपति है वो करता है राष्ट्रपति को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेकर के 1962 तक। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, या फिर प्रधानमंत्री को? यह अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये कर सकता है 12। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम एज पूछिए, तो मैंने आपको बताया था ना न्यूनतम एज कितनी होती है, 35 ईयर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? निर्वाचन से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि कई बार करा दिया है मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, कब कर सकता है, किसकी सलाह पर कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, या फिर लोकसभा के अनुमोदन पर, या फिर राज्यसभा के अनुमोदन पर? तो भाई जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, वो लोकसभा का विघटन कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट देखो, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होता है, कौन सक्षम होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ये कोई वो नहीं है, कई बार भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 12वें राष्ट्रपति के रूप में, 12वें राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, आंसर आना चाहिए। 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल, और इससे पहले थे 11वें नंबर के थे एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें नंबर के प्रतिभा देवी पाटिल, उसके बाद 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी, और जो कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद जी, वो हैं 14th नंबर के, इस तरह से। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? तो ये होता है विधायी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता, बाकी ये सभी भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखो, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, या फिर समाधान करना? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हमने कवर किया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।